कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह एआईसीसी के ऑफिस पहुंच गए हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि किस तरह से वो कल नामांकन करेंगे। आज नामांकन का फॉर्म कलेक्ट करने के लिए एआईसीसी पहुंचे हैं। एआईसीसी के दफ्तर पर अजय माकन भी जस्ट पहुंचे हैं। ये फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज है। हम फिलहाल जोधपुर हाउस पर खड़े हैं जहां पे अंदर अशोक गहलोत है और जिस तरह का फिलहाल सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की इस रेस को दिलचस्प कर रहा है। एक के बाद एक जिस प्रकार के नाम क्रॉप अप हो रहे हैं ये अपने आप में इस पूरे रेस को दिलचस्प कर रहा है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। नामांकन फॉर्म मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। दिग्विजय सिंह अपने आवास से जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं अपने आवास पर और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ से निकलेंगे। आगे कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है फिलहाल, पर आज दिग्विजय सिंह जो है अपना नामांकन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं ये समझ के आ रहा है। आज रात के दिन एमपी से आज रात को एमपी से कुछ 10 प्रस्ताव पक जो है वो आएंगे गोविंद सिंह इनके गाइडेंस के अंडर और वो कहीं ना कहीं अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ और शो ऑफ सपोर्ट दिखाएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह से जो ऑलरेडी ये है दिग्विजय सिंह अभी फिलहाल यहाँ पे है, उनसे बात करते हैं। आप अपने घर से निकल रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नामांकन पत्र तो आप देखिए नामांकन पत्र लेने के लिए दिग्विजय सिंह जो है ये समझ के आ रहा है कि किस तरह से अपने नामांकन पत्र को कलेक्ट करने के लिए दिग्विजय सिंह अभी फिलहाल अपने आवास से निकले हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ यहाँ पे एमएलएज ऑलरेडी एमपी से आए हुए हैं, कुछ एमएलएज जो है वो आज रात को यहाँ पे दिल्ली आ पहुंचेंगे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए और गोविंद सिंह इनके गाइड। इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समय बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो अपना कलेक्ट कर लिया है और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं नामांकन लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कल नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। आप देखिए पूरा जो यहाँ पर जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं, पूरे मीडिया की नजर इस पूरे मसले पर, क्योंकि देखिए जो मुकाबला है वो और ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। और देखिए दिग्विजय सिंह इस समय आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। एआईसीसी दफ्तर पर इस समय मौजूद हैं और देखिए उन्होंने नामांकन पत्र दिखाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने अपने हाथ में नामांकन पत्र इंडिया न्यूज के कैमरे की तरफ देखकर दिखाया, बताया उन्होंने दरअसल कि उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया और अंदर इस समय बैठते हुए दिग्विजय सिंह हमने सुबह से जो हलचल देखी कि जो 10 जनपद है वहां पर अशोक गहलोत पहुंचने वाले थे, 11 बजे उन्हें पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। इस बीच दिग्विजय सिंह का नाम इसमें सामने आया कि वो अब इस मुकाबले में शामिल होने जा रहे हैं और इससे ये मुकाबला आप देख सकते हैं कि और ज्यादा कड़ा और ज्यादा दिलचस्प निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इस समय आपको दिलीप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नामांकन पत्र की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनके हाथ में वो नामांकन पत्र जो उन्होंने ले लिया है और कल वो उसे भरकर यहाँ पर दाखिल करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे दिग्विजय सिंह और उन्होंने कहा कि कल वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस समय एआईसीसी दफ्तर से जाते हुए दिग्विजय सिंह और आपके सामने यहाँ तस्वीरों में है। मैं दिलीप को कहूंगा कि सामने की तरफ से अगर वो तस्वीरें दिखा पाएं तो सामने की तरफ से तस्वीरें दिखाएं। हालांकि यहाँ पर अजय माकन भी पहुंचे और कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय आपको कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आते हुए और यहाँ पर हलचल के रूप में नजर आएंगे। अजय माकन से भी हमने सवाल पूछा तो अजय माकन ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कहा कि फिलहाल वो इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं एआईसीसी दफ्तर की हैं। कांग्रेसियों का यहाँ जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ना शुरू निश्चित तौर पर हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दिग्विजय सिंह इस समय वापस जाते हुए, पीछे में आपको दिखाऊं कांग्रेस मुख्यालय पर क्या हलचल है। आपको तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे और ये जिस तरह से अशोक गहलोत वर्सेस दिग्विजय सिंह अब इस पूरे मुकाबले को जरूर कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये मुकाबला
शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह होने वाला है? क्या ये मुकाबला शशि थरूर वर्सेस अशोक गहलोत होने वाला है, या फिर अशोक गहलोत इस रेस में कहीं पिछड़ गए हैं? क्योंकि जिस तरह से वन मैन वन पोस्ट वाली बात जो राहुल गांधी है उन्होंने कही थी, तो उस डिसिप्लिन को लेकर कई जो घमासान है वो मचा। यहाँ पर आप देखिए, वो सामने कार्यालय निर्वाचन अधिकारी है जहां से दिग्विजय सिंह निकले थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ से अपना जो पर्चा है वो कलेक्ट किया है, और क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री आज दिल्ली में नहीं है, तो यही पहले से माना जा रहा था कि जो ये नामांकन प्रक्रिया है वो कल ही होगी, क्योंकि आज का दिन बेहद क्रूशल इस मामले को लेकर है कि कौन पर्चा दाखिल करता है, क्योंकि अशोक गहलोत के पर्चे को लेकर भी लगातार संशय जो है वो बना हुआ था। तमाम यहाँ देखिए जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सर कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। अरे भैया, मैं तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश का पीसीसी प्रेसिडेंट था, यूथ कांग्रेस था। जी। अब आज इस पूरे मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह साहब ने भी पर्चा ले लिया, कलेक्ट कर लिया है। अब देखो भाई, I represent myself. What do you have to say? You will file your nomination at what time tomorrow? At what time tomorrow, sir? Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going Wait. to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? सर, आपका सीरियस उम्मीदवार है कि नहीं? दिग्विजय सिंह यहाँ पे तो सुना आपने इस समय दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे थे, और उन्होंने पर्चा जो है वो ले लिया है और एआईसीसी दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचने लगातार शुरू हो रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने सुबह मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, और ये माना जा रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है राजस्थान में, जो सियासी घमासान चल रहा है, राजनीतिक संकट जिसे कहा जा रहा है, राजस्थान की राजनीतिक रार जिसे कहा जा रहा है, उसका समाधान दिल्ली में निकलने वाला है। ये सुबह से ही लगातार कहा जा रहा था, और सोनिया गांधी के आवास पर अशोक गहलोत पहुंचने वाले थे। लेकिन इस बीच एंट्री हुई दिग्विजय सिंह की, और दिग्विजय सिंह ने यहां से नामांकन पत्र लिया है, और उन्होंने ये इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा कि सुबह से ही हमने लगातार बताया कि मधुसूदन मिस्त्री दिल्ली में आज नहीं है, लिहाजा आज नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन 2 दिन बेहद कुशल थे, उसमें से आज का दिन आधा निकल चुका है, जिसमें दिग्विजय सिंह की एंट्री हो चुकी है, और ये जो सियासी घमासान है वो एक नया जो है टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और टर्न एंड ट्विस्ट इस मामले में निश्चित तौर पर आ रहे हैं। तो उसके बाद इसे जो मुकाबला है पूरा कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस का, वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ भी जरूर ले रहा है। और दिग्विजय सिंह ने जब नामांकन लिया है तो वो यहां से फिलहाल रवाना हुए हैं, और आगे की रणनीति जो है उस पर कांग्रेस आलाकमान जो है वो चर्चा कर सकती है कुछ और नेताओं के साथ। हालांकि फिलहाल तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक केसी वेणुगोपाल जब सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे थे तो इसी पूरे मसले पर चर्चा हुई, और इस बीच क्योंकि सुबह यह सामने आ गया था कि दिग्विजय सिंह को जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है उसके बीच में से ही दिल्ली बुला लिया गया है, तो दिल्ली में समाधान होगा, इस पर नजरें सबकी लगातार बनी हुई हैं। उर्वशी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और उर्वशी के पास जो जानकारी है वो जानने के लिए हम उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी, इस समय आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी जतिन, देखिए हम फिलहाल यहाँ पे जोधपुर हाउस में है। सुबह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुकुल वासनिक यहाँ पे जो सोनिया गांधी इनके दूत बनकर यहाँ पे आए थे, एक का क्या मैसेज कन्वे किया है मुकुल वासनिक इन्होंने, और क्या कोई डेवलपमेंट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। प्रोबेबली कुछ ही समय में शायद अशोक गहलोत तब बाहर निकले, पर हम कह रहे थे कि किस तरह से सुबह से जो है यहाँ पे मुकुल वासनिक आए थे। मुकुल वासनिक सोनिया गांधी इनके दूत बनकर हम कह सकते हैं कि आए थे, और हमने ये भी देखा कि कैसे एक वो मैसेज यहाँ पे लेकर आए थे। क्या वो मैसेज था, क्या वो मैसेज एक्सेप्ट हुआ
है या नहीं, अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने अग्री किया है कि नहीं, वो देखने को है। अभी भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ जो अशोक गहलोत इनके साथ जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल जोधपुर हाउस के इस टेरेस पे दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ जो है मूवमेंट्स हुई है जिसको लेकर ये एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त शायद अब अशोक गहलोत बाहर निकले। अशोक गहलोत को और मुकुल वासनिक इनकी जो मीटिंग हुई वो आधे घंटे से ज़्यादा थी और क्या एक मैसेज लेकर मुकुल वासनिक जो है वापस गए हैं, क्या एक्सेप्टेंस हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने को है। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये रहा कि जहां पर एक जगह शशि थरूर तो पहले दिन से ये नाम चल ही रहा था, पर साथ ही में जब अशोक गहलोत इनका नाम आ रहा था इसके बाद सडनली अशोक गहलोत इनका नाम अब है या नहीं है, इनकी नैया पार कितनी हुई है, ये अब तक क्वेश्चन मार्क में है। और वहीं इन सब के बीच अब दिग्विजय सिंह आए हैं। दिग्विजय सिंह जो फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अपने बाइट्स में, जो मीडिया बाइट्स दे रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरह से मैं नामांकन भरूंगा, मैं नामांकन फॉर्म लेने आया हूँ। और कुछ ही वक्त पहले इन्होंने बात भी की, इनफैक्ट इंडिया न्यूज़ के कैमरा पे इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स बताए और कल ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है भरेंगे। आज किसी का भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा नहीं जाएगा क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री आज दिल्ली में नहीं है और वो ना होने के कारण जो है आज फॉर्म्स कहीं पे भी जो है सबमिट नहीं होंगे। पर हाँ, फॉर्म्स कलेक्ट हो किए हैं, मतलब पहले शशि थरूर हैं और सेकंड आप दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं। कल भी कुछ लोगों ने फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं, किन लोगों के नाम पर कलेक्ट किए हैं ये अब तक एक क्वेश्चन मार्क में है। पर आप देखिए कि अशोक गहलोत और इनकी जो सिक्योरिटी टीम्स है, सिक्योरिटी जो पर्सनल्स है वो अब जो है मूवमेंट्स कर रही हैं यहाँ पे, वॉकी टॉकी और अदरवाइज हर चीज़ के साथ यहाँ पे रेडी दिखाई दे रही है। मतलब किसी भी वक्त अब जो है अशोक गहलोत ये स्टेप आउट करेंगे। क्या ये स्टेप आउट करके सोनिया गांधी इनको मिलेंगे या नहीं, ये देखने की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो सारे मूवमेंट्स है, जो सारे डेवलपमेंट्स है, उसके लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। आते हैं एक छोटे से ब्रेक।